ट्रेन की खतरनाक भूतिया कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक रवि नाम का लड़का था। वह अनाथ था। वह अपना जीवन पालने के लिए रेलवे स्टेशन पर कूड़ा बीनने का काम करता था। वह उस कूड़े को बेचकर कुछ पैसा कमाता था। रवि गरीब और अनाथ था, लेकिन वह दिल का साफ लड़का था। वह लोगों की मदद करता था। उसी रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर था। उसने रवि को लोगों की मदद करते देखा तो रवि पर दया आ गई और रवि को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत ही साफ दिल के हो और दयालु हो। मैं तुम्हें सफाई कर्मचारी विभाग में नौकरी देता हूँ। यह बात सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। उसे यह पता नहीं था कि उसके साथ आगे जो घटना होगी वो बहुत खौफनाक होगी। उसने अगले दिन से ही रेलवे स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया। उसे काम समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वह कुछ समय में ही समझ गया और काम करने लगा। एक दिन उसको काम करते करते रात हो गई। करीब रात के 12 बजे रवि ने लोगों को रेलवे स्टेशन पर भागते व छुपते हुए देखा। वह कुछ समझ पाता कि उसके साथ के कर्मचारियों ने उसे अपने साथ स्टेशन पर छुपने को कहा, लेकिन वह कुछ नहीं समझा और वह भी छुप गया। उसके छुपते ही एक काफ़ी पुरानी ट्रेन वहां आ गई। रवि कुछ पूछ पाता कि तभी उस ट्रेन से एक औरत उतरी और उसके गोद में एक बच्चा था। वह स्टेशन पर उतरते ही चीखने और चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा प्यासा है, मुझे पानी दो। और उसकी आवाज़ सुनकर रवि उसके पास जा रहा था कि उसके साथियों ने वहां जाने से उसे मना कर दिया और वह औरत चीखती चिल्लाती अंधेरे की तरफ चली गई। रवि उसके पीछे जा रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रवि अपने साथियों की तरफ वापस आता है और पूछता है कि वह कौन थी। उसके साथ बताने के लिए उसे मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम अभी नए हो, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। इतना बोलकर सब अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर अगले दिन भी वही होता है और रात को 12 बजे वही ट्रेन आई और वह औरत, उसके गोद में वही बच्चा था और वह पानी मांगते हुए उसी तरफ चीखती चिल्लाती जाने लगी। इस बार रवि अपने साथियों से दूर छुपा था। वह औरत उसके वहाँ से जा रही थी तो रवि भी उसके पीछे चला गया और कुछ दूर जाने पर रवि देखता है कि वह औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी और रवि को कुछ समझ नहीं आया और रवि देखा कि एक आदमी की लाश और उसी के बगल में उसके बच्चे की लाश थी। तब रवि उस औरत की मदद करने के लिए सोचा और उस औरत की मदद करने ही जा रहा था कि अचानक उसके दोस्त आकर उसको लेकर चले गए। फिर अगले दिन उसी रात को ठीक उसी समय वह ट्रेन रुकी और औरत जाकर रोने लगी और आज रवि भी अकेला था। उनके दोस्त आज वहां आए ही नहीं और रवि जैसे उसकी मदद करने को गया तो रवि सबसे पहले उस औरत से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तो उस औरत ने बोला कि मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं एक प्रेत आत्मा हूँ और मेरी आत्मा अभी भी भटक रही है और मैं अभी भटकती रहती हूँ और अपने पति और बच्चे की याद को रोती रहती हूँ। तो रवि ने पूछा, तुम कैसे प्रेत आत्मा बन गई। तो औरत ने कहा, एक बार मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा, हम तीनों लोग स्टेशन पर जो डरावनी ट्रेन खड़ी है उससे घूम रहे थे और उस ट्रेन का पायलट कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है और इसी ट्रेन से हम घूमने जा रहे थे कि हम घूमकर आ रहे थे कि स्टेशन पर मैं और अपने बच्चे को लेकर उतर रही थी कि मैंने देखा कि स्टेशन के टीटी, सफाई कर्मी, स्टेशन मास्टर सभी लोग मिलकर मेरे पति को चाकू से मार रहे थे और जब मेरे पति को मार दिए तो मेरे बच्चे को पकड़कर मार दिए और मैं उनसे कभी बदला लेने के लिए वहाँ से भाग रही थी कि कुछ लोग मुझे उस ट्रेन के आगे ढकेल दिए और मेरी खौफनाक मौत हो गई
और सभी स्टेशन मास्टर, सफाई कर्मी, टीटी और पायलट लोग मिलकर मेरे पति और बच्चे की लाश को ले जाकर किसी अंधेरे में फेंक दिए थे और मैं वहीं पटरियों पर पड़ी रही। और तब से लेकर आज तक मैं उसी ट्रेन से अपने पति और बच्चों को देखने के लिए आती रहती हूँ। और इसी तरह मेरी आत्मा और मेरे बच्चे और पति से लोग दूर रहते हैं और मैं भी एक चुड़ैल बनकर सभी को डराती रहती हूँ। और जो लोग मेरे रास्ते में आते हैं मैं उन्हें मारकर ट्रेन के डिब्बे में फेंक देती हूँ और अपने पति और बच्चे के साथ अपना बदला पूरा करती हूँ।